हेलो फ्रेंड्स, बिहार में नौकरियों की बहार आई हुई है। अगर बात करें कुल वैकेंसी की तो पहले शिक्षकों की 1,70,000 वैकेंसी आई और अभी कल ही केंद्रीय चयन पर्षद ने सिपाहियों के लिए 21,000 से ज़्यादा पदों की वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं कि सिपाही बहाली के लिए आपको क्या क्या करना है, कुल कितने पद हैं, इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है, आदि सभी विषयों पर डिटेल से हम बात करेंगे। बिहार पुलिस में सिपाही पद के 21,391 पदों पर नियुक्तियां सीधी नियुक्ति को लेकर केंद्रीय चयन पर्षद ने शुक्रवार को विज्ञापन जारी किया। इन पदों के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाइयों के लिए अपनी प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा। सिपाही बहाली में नियुक्ति के लिए चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि सिपाही बहाली के लिए मिनिमम साक्षरता क्या होगी। सिपाही के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2022 तक इंटर पास रखी गई है। इसके साथ ही बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री, जिसमें इंग्लिश होना चाहिए, अथवा अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हताएं रखी गई है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एज की क्या क्राइटेरिया रखी गई है, अर्थात न्यूनतम एज और मैक्सिमम एज कितना कितना होगा। इसके लिए टोटल 21,391 पदों में से आइए पहले हम बात कर लेते हैं कि विवरण, रिक्तियों का विवरण में कि किस किस की जाति के लिए कितनी कितनी रिक्तियां, उसके बाद हम बात करते हैं एज के लिए, क्योंकि एज में रिजर्वेशन का भी फैक्टर आता है। इसलिए मैं पहले आपको रिक्तियों के बारे में बता देता हूं। सामान्य वर्ग जो कि अनारक्षित वर्ग है, इसके लिए 8,556 वैकेंसी है, कुल रिक्तियां हैं। ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 2,140 वैकेंसी है। एससी के लिए 3,400 रिक्तियां हैं। एसटी के लिए 228 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 हैं। पिछड़ा वर्ग में के लिए 2,570 सीट हैं, जिसमें से कि ट्रांसजेंडर को 56 रिजर्वेशन दिया है, 56 सीट का रिजर्वेशन है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 655 पदों को आरक्षित किया गया है। एक विशेष बात यह है कि सभी कोटि में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, उनको क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि सभी कैटेगरी के लिए क्या क्या एज रखा गया है। सिपाही पदों के लिए सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग में अधिकतम 27 वर्ष पुरुष के लिए और 28 वर्ष महिला के लिए आवेदन योग्य होंगे। एससी एसटी कोटि के पुरुष महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2022 के आधार पर होगी। यह गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय चयन पर्षद ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि सिपाही भर्ती के लिए
एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। किसी अभ्यर्थी द्वारा अगर एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाते हैं तो उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम और पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अमान्य मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने सिपाही भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। आप इसके वेबसाइट पर जाकर डिटेल ले सकते हैं। पर्षद में कहा गया है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ और शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें दौड़ और शारीरिक दक्षता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा चयन पर्षद ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ होकर 20 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। कई आवश्यक सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी। इसके लिए आवेदन के समय ही उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करते हुए सत्यापित किया जाएगा। पर्षद ने एक बात और कही है कि कहा है कि आवेदन में अगर गलत आरक्षण कोटि डालने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसलिए आवेदक आश्वस्त हो ले कि वे किस वर्ग या कोटि से संबंध रखते हैं। सिपाही नियुक्ति में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, लेकिन अन्य राज्य के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में की जाएगी। उनके लिए आयु सीमा और अन्य अर्हताएं सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के समान ही लागू होगी। तो दोस्तों, शिक्षकों की नियुक्ति और ये सिपाहियों की बहाली आपके लिए ये रोजगार सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहाली इन पदों को हो जाए तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग मन लगाकर तैयारी कीजिए, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में कुछ और वैकेंसी आने वाली हैं जिसका डिटेल में आपको समय समय पर देता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।